हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। पेपर नज़दीक है, इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व पेपर 2019 का सॉल्व पेपर लाया हूँ। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इन सभी के लिए। आप अदर यहाँ पर ब्रांच से हैं तो आप कमेंट में करके बताइएगा। वैसे जैसे हमने आपको बताया कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मैक्सिमम सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, जो आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना उसकी रहेगी, अर्थात वो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मैक्सिमम सब्जेक्ट के बताए जाएंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और आज जैसे मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैंने मॉडल पेपर आप सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का भी अपलोड किया है, और मैं आपको चाहता हूं कि आप 10 ईयर्स का पेपर भी आप देखें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल 2019 का ये EIM सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का भी और प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्रोवाइड किया जाएगा, और भी जो सब्जेक्ट आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में ये PDF आपको प्रीवियस पेपर के प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन दोस्त एक बात यहाँ पर यह है कि आपको 2019 का पेपर तो प्रोवाइड किया जा रहा है, मेहनत यहां पर यह लग रही है दोस्त कि इसका PDF बनाने में 50 से 60 पेज का ये PDF बन रहा है, जिसमें बड़ी मेहनत यहां पर लग रही है। तो इसीलिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि 10 ईयर्स का मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड करूं, सॉल्व पेपर आपको 10 ईयर्स का, जिस भी आप ब्रांच के स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अगर आप हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का आज तो मैं 2019 का पेपर यहां पर दिखाऊंगा। आगे आपको और सब्जेक्ट के भी प्रीवियस पेपर दिखाए जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप 10 ईयर्स के चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इतना बताइए, जो बहुत थोड़ा सा अमाउंट आपसे लिया जाएगा, क्या आप दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको इतना ही बताना है, क्योंकि वो आपके 10 ईयर्स के जो सॉल्व पेपर रहेंगे, मैंने वही कहा कि 50 से 60 पेज के हैं, उसको पूरा PDF फॉर्म में बनाने में टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है। इसीलिए दोस्त, आप थोड़ा सा अमाउंट मतलब ना के बराबर लिया जाएगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको बस कमेंट करके बताना है कि ऐसा आप दे सकते हैं या नहीं। बस आप अपनी यहाँ पर राय देना है, ठीक है? बस थोड़ा सोच समझ कर करिएगा कि यहां पर जो मेहनत लग रही है, आप ये सोचकर कहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको PDF में कन्वर्ट करने में। क्योंकि एक PDF आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका 2019 का पेपर है और ये लगभग 15 पेज का ये जा रहा है, ठीक है? इसी प्रकार 10 ईयर्स का होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितने पेज का बनने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए कह रहा हूं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं आज के इस पेपर में। और मैंने जैसा कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तो प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये सभी पेपर जो है टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वहां पर PDF आपको देने में सुविधा रहेगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसको ज्वाइन रखिए। मैं पूरी PDF वहां पर आपको इसको प्रोवाइड करने वाला हूं 2019 का। आगे के लिए मैंने आपसे मेंशन किया, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप क्या 10 ईयर्स के पेपर के लिए क्या कुछ अमाउंट आप दे सकते हैं। बस आपको अपनी राय देना है, ओके? यहाँ पर करंट स्टडी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस पर करिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए करंट स्टडी, स्पेस बिल्कुल ना रखें दोनों के बीच, और सर्च करके ज्वाइन रखें। पूरे PDF को मैं वहीं पर सेंड करता हूं, ओके? चलिए, पहला क्वेश्चन आज के इसमें है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आपको करना है, और आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन ये लगभग आपका सभी 50 नंबर का ही पेपर आता है डिप्लोमा के अंतर्गत, और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे यह पूछा गया 2019 में कि जो माप यंत्र होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी त्रुटियां बताइए, यथार्थता बताइए और परिशुद्धता बताइए। इनकी आपको डिफिनीशन लिखना है कि जो आपकी सुग्राहिता होती है, एक्यूरेसी होती है, प्रेसिशन क्या होता है, मतलब परिशुद्धता क्या होता है, ये चीज आपको यहां पर बताना है। इस प्रकार से परिभाषा पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये यहां पर ये पूछा गया है, ओके? तो यहां पर ये डिफिनीशन ये पहले ही चैप्टर का था, मैंने ये चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता होगा, या फिर पहले से आप वीडियो देखेंगे। देखिए, बहुत से टॉपिक आपको मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप ध्यान रहे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें के मैक्सिमम टॉपिक आपको अभी इस चैनल पर वीडियो भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन था दोस्त कि वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। देखिए, 1 का ये आपका था क्वेश्चन, इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना था, जिससे आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे, ओके? अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये था कि वोल्ट मीटर और आमीटर में क्या संबंध नहीं, आपसे अंतर पूछा है। तो इसमें अंतर क्या है ये बताना है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया, जो पहले से वीडियो देख रहे होंगे आपको पता होगा। वोल्ट मीटर और आमीटर में दोनों में हमने एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर की थी। तो ये आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर, ये दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार, आप क्वेश्चन समझिए किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ओके? आप देख सकते हैं ये पूरा आपका यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है? अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, आपका प्रश्नावली 1 में ही, आपका प्रश्न 1 में ही अभी चल रहा है, सा इसमें था। तो ये इसमें पूछा गया सीटी नहीं, आपसे प्राथमिक
जो कि प्राइमरी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और आपका द्वितीयक मतलब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये आपसे पूछा गया कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखिए दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक आपका सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो होते हैं उसे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं और सेकेंडरी को सेकेंडरी ही बोलते हैं। तो इसमें आपको बताना था कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और आपका यहाँ पर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये आपको बताना चाहिए इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और आपका इंट्रीगेटिंग। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पहले चैप्टर से तो सारी चीज़ें डिक्लेयर की है, आप वहाँ पर देखेंगे तो सब कुछ पता होगा। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे होंगे चैनल के प्लेलिस्ट पर सारी चीज़ें हमने इसको मेंशन कर रखी हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। ये 2019 का पेपर है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपसे प्रश्नोत्तर नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि 2 भाग करना था, 2 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो 2 प्रश्न कितने हुए, 10 नंबर के। ओके, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया। मैंने डिटेल में इस पर आपको लगभग कह सकते हैं 35+ मिनट आपको लग गया था, 35+ मिनट मैंने इसमें लगाया था, जिसमें आपको मूविंग कॉइल और यहाँ पर कह सकते हैं मूविंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हमने दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया था, पूरा इंस्ट्रूमेंट को बताया था कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इसमें एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर की थी। तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की आपको संरचना और कार्य सिद्धांत अगर आप लिखते हैं तो टोटल 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन है, आपको पता है इसके अंतर्गत आपको टार्क 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा जो इंस्ट्रूमेंट होता है। जाइए, अगर आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर एक बार चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। ओके, वीडियो को आप देख लीजिए, चीज़ें क्लियर होंगी। आपको पता है जो टार्क होता है 3 प्रकार का होता है, एक डिफ्लेक्टिंग होता है, एक डैम्पिंग होता है, एक कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को समझेंगे आपको, जैसे कि इसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर जब मूव आगे करता है तो वो आप पर डिफ्लेक्टिंग टार्क उसको मूव कराता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए पॉइंटर मतलब संकेतक, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके विपरीत दिशा में डिफ्लेक्टिंग टार्क के विपरीत दिशा में इधर लगता है कंट्रोलिंग टार्क। तो ये क्या होता है, उस पॉइंट पर रुकता है, लेकिन देखिए रुकने के बाद भी उसमें अवमंदन अर्थात कंपन या वाइब्रेशन होता रहता है। तो उस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए एक और टार्क लगता है जिसे कहते हैं डैम्पिंग टार्क। ये आपके 3 टार्क होते हैं। अब इसमें कौन सा टार्क यूज किया जाता है, देखिए अवमंदन इसमें यूज किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अवमंदन के अंतर्गत इसमें जो आपका होता है एयर फ्रिक्शन यूज किया जाता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है मूविंग कॉइल के अंतर्गत। ओके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अवमंदन है इसके लिए ईडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है। क्यों, चूंकि ये मूविंग कॉइल है। अगर मूविंग आयरन होता तो वहाँ पर आपका जो डैम्पिंग मतलब अवमंदन जो टार्क लगता है वो आपका क्या होता है, वहाँ पर एयर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इसको समझिए, अगर आप पढ़े होंगे तो चीज़ों को आपको ऑलरेडी पता होगा। और देखिए संकेतक और स्केल क्या होता है, जब आपका जो पॉइंटर होता है ये आपका जहाँ पर नंबरिंग लिखी रहती है वो आपका स्केल होता है, और जो इस प्रकार से लगा है इसी को पॉइंटर अर्थात संकेतक बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें गतिमान कुंडली है, चुंबक तंत्र है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो पाएगी। और फिर इसके बाद आपको इसकी वर्किंग लिखना होता है। अगर वीडियो आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा आप लिख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर देखिए ये आपका स्केल है, ठीक है, और ये आपका ये जो आपका लगा हुआ ये आपका पॉइंटर है। ठीक है, इसमें सारी चीजें इसमें फिक्स की गई हैं। इसमें बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया नहीं गया, ध्यान से आप इसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वीडियो देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। देखिए बैलेंसिंग वेट है, अब इसको बताने का मतलब वीडियो लंबा होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझिए। अगला है दोस्तों डिजिटल वाट मीटर क्या होता है। इसको वाट मीटर में आप देखेंगे, अभी मैंने इस चीज को तो नहीं पढ़ाया है। डिजिटल वाट मीटर की संरचना और कार्य सिद्धांत को बताइए। ठीक है, थ्योरी पार्ट है, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, इसमें पढ़ लीजिए, ये थ्योरी पार्ट ही है। डिजिटल वाट मीटर क्या होता है और इस सर्किट को आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि ये सर्किट कैसे बना है। ठीक है, ये सर्किट आप देख लीजिए, मैं इस पीडीएफ को यहाँ पर आपके मतलब टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ, वहां से आप इसको जाइए, देखिएगा, अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं टॉपिक दे रहा हूँ, बुक में जाकर ओपन करिए, बुक को समझिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सीटी और पीटी। हर बार ये आपके पेपर में करंट ट्रांसफार्मर और आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हर बार ये पूछा जाता है। ठीक है, छोटा या बड़ा आपसे पूछा जाएगा। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में सा जो है ये भी आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, अब यहाँ पर ये आपका करंट ट्रांसफार्मर का सर्किट हो जाता है, और फिर यहाँ पर आपका ये किसका है, ये आपका पोटेंशियल अर्थात विभव जो आपका ट्रांसफर होता है वो आपका ये होता है करंट ट्रांसफार्मर, और ये आपका क्या विभव ट्रांसफार्मर। चलिए, सीटीपीटी की अगर वर्किंग की बात करें, एप्लीकेशन है अर्थात इसके एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, वो चीज़ आपको बताया गया, अनुप्रयोग जिसे कहते हैं।
इसको आप लिखेंगे। अब देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखने के पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिखने के बाद एक फिगर बनाना है, उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करना है। फिर उसका आपको क्या बताना है, उसका मतलब आप बताएंगे, उसका सिद्धांत बताएंगे, प्रिंसिपल बताएंगे, फिर उसकी वर्किंग बताएंगे, फिर उसका आप क्या बताएंगे, यूज बताएंगे, फिर एप्लीकेशन बताएंगे। हेडिंग जितना ज़्यादा आप वहाँ पर यूज करेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। और फिगर अगर है तो फिगर आप जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपसे पूछा गया इसमें 3 क्वेश्चन को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर को, तो टोटल कितने मिले आपको, 12 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया, आपको बताया जा रहा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर जो आपका होता है उसकी संरचना और उसका वर्णन करना है, साथ में उसका यूज भी आपको लिखना है। तो देखिए अभी जो आपने देखा था वो डिजिटल वाट मीटर था, ये है एनर्जी मीटर। सेम फिगर आपको लगभग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो युक्तियाँ होती है वो प्रयोग कर डिजिटल एनर्जी मीटर को बनाया जाता है। 2-4 पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। फिर मेन पॉइंट होता है डिजाइन, आपको यहाँ पर समझना। उसके अंतर्गत ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, देखेंगे आप फिगर, आप बोलेंगे कि ये और इसमें क्या ज़्यादा है। तो यहां पर ये क्या है, ये आपका डिजिटल एनर्जी मीटर है। और जो हमने अभी पीछे आपको जस्ट अभी जो दिखाया, ये आप यहां पर देख पाएंगे। यहां पर एक मिनट दोस्त यहां पर दिखाना चाहेंगे, ये आपका डिजिटल एनर्जी मीटर था और इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं दोस्त, वही चीज़ है, डिजिटल एनर्जी मीटर को वही चीज़ वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे वही चीज़ रिपीट किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि डिजिटल एनर्जी मीटर की आपको संरचना और वर्णन को यहाँ पर बताना है। तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ मेंशन यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 के बा में कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया टोटल एनर्जी कंजप्शन पे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया। इसमें आपको प्रतिशत एरर आपको बताना है। तो पावर आप जानते हैं P बराबर VI cos फाई से आपको यहाँ पर से पावर मिलेगा। फिर इंडिकेटिंग रेटिंग, आपको रीडिंग आपको निकालना है। उसके बाद एनर्जी एरर कितना हुआ है वो निकालना है। परसेंटेज एरर जो आपका होगा वो आपकी एनर्जी एरर बटे आपके यहाँ पर जितनी आपकी रेटिंग आई है, पावर की जो आपकी रेटिंग थी, उसको आपको अपान में इंटू 100 करना है। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो आपको उसमें मतलब आपको अगर 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें से 3 क्वेश्चन ही करने को कहा जाएगा, या फिर 4 दिए जाएंगे तो 3 कहा जाएगा। मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको छोड़ने का ऑप्शन रहेगा। ओके, तो बहुत इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि हमें सवाल नहीं आ रहा है, तो आप थ्योरी पार्ट को ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रेरणा टाइप आपका एनर्जी मीटर, मतलब इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की आपको एरर बतानी है, त्रुटियां उसमें क्या है और इसके उपचार कैसे किए जा सकते हैं, अर्थात इसका बचाव कैसे करेंगे। तो अगर इसकी बात करें एरर एंड कंपेंसेशन की, तो यहां पर कौन कौन से जो एनर्जी मीटर होता है, ये चीज मैंने आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको वीडियो आपको आएगी उसमें सारी चीजें मेंशन होगी। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, यही चीज कहना चाहूंगा। तो एनर्जी मीटर जो आपका होता है दोस्त, उसमें आपकी पहला होता है फेज एरर, दूसरा होता है आपका क्रीपिंग एरर, नेक्स्ट आपका होता है दोस्त स्पीड एरर, और भी यहां पर है फ्रिक्शन एरर। ये क्या होता है, जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसके चलने में ये सारे एरर आपको देखने को मिलते हैं। एक एरर होता है एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, अर्थात तापमान में परिवर्तन के कारण जो त्रुटि होती है, इसी के कारण यहाँ पर बताया गया है। तो टोटल यहाँ पर आपको एरर को यहाँ पर मेंशन करना है कि आपका जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, फेज एरर या फिर क्रीपिंग एरर, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पेपर में से आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा गया डिजिटल टाइप मेगर और अर्थ टेस्टर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहां पर अर्थ टेस्टर आपसे डिजिटल टाइप मेगर और अर्थ टेस्टर पूछा गया। ये यहां पर जो आप फिगर पर देख रहे हैं ये क्या है, यहां पर आप देख पाएंगे ये भू परीक्षक अर्थात अर्थ टेस्टर है। अर्थ टेस्टर का फिगर आपको बनाना बेहद जरूरी है। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर आ सकता है, इस चीज का ध्यान रहे। ये क्वेश्चन आप यहां पर अच्छे से जितना अच्छा आप फिगर बना पाएंगे उतना अच्छा फिगर बनाइए। और इसमें जो चीजें यहाँ पर जैसे दिष्टकारी यहाँ पर मेंशन किया गया, ये दिष्टकारी है, ये पैमाना अर्थात स्केल है, ये वोल्टेज कॉइल है। ओके, ये आपका क्या है, ये बीच वाला वोल्टेज कॉइल है, ये आपका जो आया हुआ है ये आपकी करंट कॉइल है, ये ओम मीटर है, यहाँ पर लिंक है। ये सारी चीजें जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप इस प्रकार पेपर मेंशन करेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है फिगर और सफाई के साथ चीजों को लिखना। अगर डिजिटल टाइप मेगर और अर्थ टेस्टर के कार्य सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आपको इसमें वर्किंग जरूर लिखना है कि कैसे वर्क कर रहा है। पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको बस पढ़ते जाना है कि पॉइंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। डायनेमो टाइप आपसे पूछा गया, डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे उसमें डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर है। ठीक है,
एक डायनमो टाइप वाट मीटर होता है, ये डायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर था, शक्ति गुणक है। इसका फिगर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, फिगर आपको ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका फिगर तो आप जरूर समझ लीजिए कैसे बना हुआ है। चलिए ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए उपयंत्र जो मैं बात कर रहा था सीटी और पीटी की, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, तो उपयंत्र ट्रांसफार्मर आपसे जब कह देगा तो उपयंत्र ट्रांसफार्मर आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो होते हैं, एक सीटी होता है एक पीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अर्थात उपयंत्र ट्रांसफार्मर जैसे ही लिखेगा तो आपको ऊपर लिखना है कि ये दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फिर आपको करंट ट्रांसफार्मर के और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों की फिगर को आपको मेंशन करना है, साथ में आपको बताना है इसमें प्राइमरी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें प्राइमरी कॉइल कौन है और सेकेंडरी कॉइल कौन है। तो प्राइमरी कॉइल जो करंट ट्रांसफार्मर आपका होता है उसकी जो प्राइमरी कॉइल होती है उससे जो आपकी लगी है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल को शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ज्वाइन करके रखा जाता है और उसी को शॉर्ट सर्किट करने के लिए अमीटर का यहां पर यूज किया गया है। कुल मिलाकर फिगर को आपको समझना है, इधर आपका लोड है और इस साइड से हम सप्लाई इसको दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए यहां पर सेकेंडरी कॉइल यहां पर दर्शाया गया है, ये आपकी द्वितीय कुंडली है, ओके। और ये कम परास का आपका लगा हुआ है, 0 से 5 एम्पियर का आपका होता है अमीटर, 0 से 5 एम्पियर, ठीक है। और इधर आपका जो होता है इस साइड आप देखेंगे तो ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ओके। और इसके पैरेलल में लगा हुआ है वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है इसी के पैरेलल, क्योंकि पता है आपको वोल्टेज जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। और इस साइड में लोड है, यहां से आप दे रहे हैं सप्लाई, यहां से दे रहे हैं सप्लाई, ये कम परास का अमीटर है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, सीटी पीटी जो होता है ये आपकी रेंज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जो एसी सप्लाई है उसके लिए यहां पर बात करें हाई वोल्टेज या हाई करंट के लिए आप करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ये चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए। कम परास मतलब 0 से लगभग 110 वोल्ट का ये होता है, उसी के लिए यहां पर यूज करते हैं, ओके। अब इसमें अनुप्रयोग है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है। यहां पर डिटेल करेंगे, टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। सीआरओ क्या है इसके बारे में देखिए, सीआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एक क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। सीआरओ की वर्किंग पूछेगा, सीआरओ के पार्ट पूछेगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, तो इस सीआरओ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िए कि सीआरओ क्या होता है, ठीक है। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सीआरओ का मेन सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर, फिगर जितना हो सके इसको बनाइए, 2-4 बार 5 बार 6 बार आप बनाएंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे, ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। एक सिस्टम से बनाना सीखिए, सारी चीज़ें आपसे बनेगी। सीआरओ फिर से कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए जरूर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, अब फ्रिक्वेंसी का मापन होता है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसमें 3 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 12 नंबर मिलेंगे। इसमें आपसे पूछा गया स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है और स्मार्ट मीटर तकनीक का वर्णन कीजिए। ये आपकी बुक्स में मिले को देखने को मिलेगा, ये जो अभी नए टॉपिक जो आपके जोड़े गए हैं उसके अंतर्गत ये हैं, ठीक है। ये नए टॉपिक के अंतर्गत स्मार्ट मीटर या कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंतर्गत सारी चीजें मतलब जोड़ी गई हैं, तो स्मार्ट मीटरिंग वाले सिस्टम में ये पढ़ेंगे। देखिए कोई टॉपिक अगर छूट रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक आपको आ रहा है वो अच्छे से आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको चूंकि ऑप्शन मिलेगा, जैसे इसमें देखेंगे आपसे 3 क्वेश्चन कह रहा है तो एक क्वेश्चन दिया मतलब 5 क्वेश्चन लगभग आपको दिए जाएंगे, तो उसमें 3 करना है, या 4 दिए जाएंगे मिनिमम, कम से कम 3 आपको करना है, मतलब एक आपको छोड़ने का ऑप्शन कम से कम दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रहे, तो अगर एक टॉपिक नहीं आ रहा तो बड़ी परेशान हो जरूरत नहीं, कम से कम जो टॉपिक आप पढ़े उसमें आप क्लियर रहे, फिगर क्लियर है, आप बना पाए, ओके। अब यहां पर दोस्त ये मीटर आप लिख लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या है, इसका क्या यूज है, मैक्सिमम ईयर से लगातार पूछा जा रहा है, इसमें आपको यहां पर जरूर ट्रांसड्यूसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसड्यूसर वैसे यहां पर आपको बताया गया कि क्या करता है, ये एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी को आप ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक पैसिव एक एक्टिव। इसके बारे में बस आपको पहले यहां पर थोड़ी लाइन को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि पैसिव एक्टिव 2 टाइप के होते हैं, फिर आपको हेडिंग डालना है कि पैसिव क्या होते हैं और आपके पैसिव के एग्जांपल। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक चीजें वैसे मेंशन नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान देना जरूरी पड़ेगा, तभी पेपर अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रहे। तो 2 टाइप के आप इंस्ट्रूमेंट लिख लेंगे, 2 टाइप के आपके ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक नेक्स्ट आता है आपका ताप मापन के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सा है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो हम दूसरा भाई देखेंगे, अगर आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा समझे हुए हैं, एक बार आप पढ़े हुए हैं, ताप मापन में कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे रेडिएशन सारी वही बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन जो नियम होता है कि किसी तप्त वस्तु की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल से विकृत ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जन की मात्रा के मान को सूत्र जो आपका होता है ये E बराबर TB की पावर 4, मतलब ऐसे फार्मूला आपको याद होगा E समानुपाती T की पावर 4, ठीक है, यही फार्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ये तो फिजिक्स का पार्ट ही आपको याद होना चाहिए, फिजिक्स का परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो आपकी होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर उसको बता दिया गया। LCR एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, LCR क्या होता है इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और LCR के अंतर्गत ये आपका फिगर होता है, अर्थात ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये LCR मीटर का है। किसका है दोस्त? LCR मीटर का है, ठीक है, LCR मीटर का ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें सारी चीजें मेंशन। अच्छा LCR का मतलब क्या है? L का मतलब आपका पेरकत इंडक्टेंस होता है, C का मतलब कैपेसिटेंस बोले तो धारिता होता है, R का मतलब प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस होता है, इसी से मिलकर बना है LCR मीटर। ओके, क्या बना है? LCR मीटर। ये एक प्रकार का क्या होता है? मल्टीमीटर होता है, ठीक है, इससे आप इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों चीजों का मापन कर सकते हैं, नाम से सिंपल आपको वाकिफ हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इतने ही क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक, टोटल आपको 5 तक क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे 5 का हाँ, तो 3 क्वेश्चन इसमें आपको करने थे। एक मिनट यहाँ पर देखते हैं दोस्त, यहाँ पर आपको टोटल 5 में 3 क्वेश्चन करने थे, तो एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन आपका बा हो गया, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका सा हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया गया, यहाँ पर आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन आपको जो दिया गया है आपको ये दिया गया, ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये दिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से कितने क्वेश्चन करना था? 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताया गया कितने क्वेश्चन, ये ध्यान ऊपर से आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर मेंशन रहेगा, आपको लिखा रहेगा कितने भाग आपको करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको मैंने दिखाया ऊपर, फिर से आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की यहाँ पर बात करते हैं, एक मिनट यहाँ पर ओपन करना चाहेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पर ऊपर ही लिखा है प्रश्न नंबर 1 में कि किन्हीं निम्न में से